नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। रविवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। जयराम रमेश ने दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टरों से फोन करके बात की है। चुनाव आयोग ने इस पर जयराम रमेश के आरोप को गंभीरता से लेते हुए उससे उनके सबूत मांगे थे। अब इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सिविल सेवकों और अधिकारियों को खुला खत लिखकर अपील की है, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सिविल सेवकों और अधिकारियों से अपील करते हुए लिखा है कि हमारे प्रिय सम्मानित सिविल सेवकों और अधिकारियों, मैं आपको विपक्ष के नेता, राज्यसभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से लिख रहा हूँ। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल 4 जून 2024 को मतगणना होगी। मैं भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सशस्त्र बलों, विभिन्न राज्यों की पुलिस, सिविल सेवकों, जिला कलेक्टरों, स्वयं सेवकों और आप में से हर एक को बधाई देना चाहता हूं जो इस विशाल और ऐतिहासिक कार्य के क्रियान्वयन में शामिल थे। हमारे प्रेरणा स्रोत तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है जिसने भारत के संविधान के आधार पर कई संस्थाओं की स्थापना की, उनकी ठोस नींव रखी और उनकी स्वतंत्रता के लिए तंत्र तैयार किए। संस्थाओं की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि प्रत्येक सिविल सेवक संविधान की शपथ लेता है कि वह अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करेगा तथा अपने संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सही व्यवहार करेगा। इस भावना से हम प्रत्येक ब्यूरोक्रेट और अधिकारी से पदानुक्रम के ऊपर से नीचे तक संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा करते हैं, जो कि बिना किसी दबाव, धमकी या सत्ताधारी पार्टी गठबंधन या विपक्षी पार्टी गठबंधन से किसी भी प्रकार के दबाव की हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा है कि इस तथ्य को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और हमारे अनगिनत प्रेरणादायी संस्थापक सदस्यों द्वारा तैयार संविधान भी सुनिश्चित की। पिछले दशक में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा हमारे स्वायत्त संस्थानों पर करने, उन्हें कमजोर करने और दबाने का एक व्यवस्थित पैटर्न देखा गया है। परिणाम स्वरूप भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। भारत में एक तानाशाही शासन में बदलने की व्यापक प्रवृत्ति है। हम तेजी से देख रहे हैं कि कुछ संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता को त्याग रही हैं और बेशर्मी से सत्ताधारी पार्टी के हुक्मों का पालन कर रही हैं। कुछ ने पूरी तरह से उनकी संवाद शैली, उनके कामकाज के तरीके और कुछ मामलों में तो उनकी राजनीतिक बयानबाजी को भी अपना लिया है। यह उनकी गलती नहीं है। तानाशाही शक्ति, धमकी, बलपूर्वक तंत्र और एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ सत्ता के आगे झुकने की यह प्रवृत्ति उनके अल्पकालिक अस्तित्व का एक तरीका बन गई है। हालांकि इस अपमान में भारत का संविधान और लोकतंत्र हताहत हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि जनता की इच्छा सर्वोच्च है और लोग चाहते हैं कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी सरदार पटेल द्वारा परिकल्पित उसी भारत के स्टील फ्रेम पर वापस लौट आए जिसे हमारे मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा टेफलॉन कोट किया गया है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब समस्त ब्यूरोक्रेसी से आग्रह करती है कि वे संविधान का पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और बिना किसी भय, पक्षपात राष्ट्र की सेवा करें, किसी से डरे नहीं, किसी असंवैधानिक तरीके के आगे ना झुके और उम्मीद करता हूं कि संविधान के हमारे शाश्वत आदर्श बेदाग रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पत्र काफी कुछ कहता है। देखना यह है कि कल 4 जून को जब मतगणना होगी तब काउंटिंग स्थलों का, मतगणना स्थलों का क्या खबरें आती हैं। धन्यवाद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।